नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न के बारे में, जिसको अगर आप सीख लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लॉसेस से बच सकते हैं और आप मार्केट को टाइम भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ये पैटर्न सीख लेंगे तो आप मार्केट को आराम से टाइम कर सकते हैं और ये 90% टाइम काम करता ही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा पैटर्न है और आप अपने आप को कैसे लॉस से बचा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पैटर्न तो बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको 5 मिनट में समझा दूंगा और आपके लिए बहुत ईजी भी हो जाएगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आप जिस भी कंपनी में ट्रेड करेंगे, वो कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग होगी तो आप कहीं फंसेंगे नहीं। फंसने का मतलब ये नहीं कि आपका स्टॉक नीचे नहीं आएगा। अगर स्टॉक नीचे आता है तो आप आराम से होल्ड कर सकते। तो मैं जो स्ट्रेटेजी यूज करने वाला हूँ, जो डबल टॉप पैटर्न आपको दिखाने वाला हूँ, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैंक 20 के ऊपर, जो कि आपका ईटीएफ है निफ्टी बैंक का। तो नॉर्मली मैं ईटीएफ में ट्रेड करता हूँ और स्टॉक्स में लगाता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, जो स्टॉक मुझे फंडामेंटली बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो डबल टॉप पैटर्न होता है कैसे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले इसको कैंडल चार्ट को मैं लाइन चार्ट में चेंज कर देता हूँ। ये आपका बन गया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ से मार्केट इसने हाई यहाँ तक का लगाया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ तक का हाई लगाया और फिर यहाँ से ये नीचे आने लग गया। तो ये देख सकते हैं आप, दो टॉप बन गया, मतलब आपका दो हाई दिख रहा है। ये पहला हाई और ये दूसरा हाई दिख रहा है। तो जब भी ये ऐसा बनता है, हम इसको बोलते हैं डबल टॉप। अब दोस्तों देखिए, डबल टॉप आपको कहीं भी दिख जाए तो कहीं भी उसका वैल्यू उतना नहीं होता है। डबल टॉप कब हम ज्यादा वैल्यूएबल मान के चलेंगे, जब ये मार्केट के एकदम टॉप में बने। जैसे देखिए, तो मार्केट अप ट्रेंड फॉलो कर रहा था और एकदम टॉप में जाके, अगर आप मैं उसको और जूम करके देखूं, तो मार्केट ने यहाँ से काफी अच्छा खासा अप मूव दिखाया। उसके बाद यहाँ पे जाके मार्केट ने टॉप में, ध्यान रखिए दोस्तों, टॉप में मार्केट ने क्या बनाया है, डबल टॉप का पैटर्न हमको दिखा रहा है। तो जब ये डबल टॉप का पैटर्न दिखाता है तो ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन हो सकता है। मैं भी इसको काट देता हूँ और फिर से आपको नया से दिखाता हूँ। रिवर्सल मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो एक टाइम के बाद आके वापस नीचे आएगा ही। कोई भी स्टॉक हमेशा बढ़ते ही नहीं रहता है। तो जब भी आपको यहाँ पे ऐसा दिख जाए कि कोई स्टॉक एक प्राइस पे जाके जाने के बाद थोड़ा नीचे आए, उसके बाद अगेन उसी प्राइस से वापस रिवर्सल ले। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ, आप देख सकते हैं इस जगह पे स्टॉक ने 2 बार रिवर्सल लिया है। पहला रिवर्सल लिया यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया और दूसरा फेस किया यहाँ से। तो ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं डबल टॉप। और ये जो नीचे का जो लाइन दिख रहा है, इस नीचे वाला लाइन को हम बोलते हैं नेक। और जब भी डबल टॉप बनने के बाद यहाँ पे आपको नेक को ब्रेक करते हुए दिखाई दे, जब भी ऐसा डबल टॉप बने तो हमें फटाफट कॉशियस हो जाना चाहिए कि शायद इस स्टॉक में अच्छा खासा डाउनटर्न आ सकता है। अब इसको और क्लोजली समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैंडल चार्ट लगा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, कैंडल चार्ट लगाने के बाद हमको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। पहली बार जब टॉप बना तो हमको नहीं पता कि ये डबल टॉप बना क्या बना, हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, स्टॉक काफी नीचे आ जाएगा। और क्योंकि देखिए दोस्तों, ये ईटीएफ है, तो वहां पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है कि आरएसआई जब 30 के आसपास आ जाए तो हमको वहाँ पे बाय कर लेना है। तो वो फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ डबल टॉप के बारे में। दूसरी बार अगेन आपका स्टॉक वहीं पर गया, ईटीएफ वहीं पर गया और वहां से फिर रिटर्न मारना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडल बना है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये टॉप में जो यहाँ कैंडल बना है, इसके बाद इस ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल बना है, वो उस कैंडल ने पिछले वाले को पूरा एनगल्फ कर लिया, यानी पूरा खा लिया। आप देख सकते हैं इस कैंडल को, इस कैंडल का जो बॉडी है उसको इस रेड कैंडल ने पूरा कवर कर लिया। तो ऐसे कैंडल को हम बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, यानी इसने पूरा खा लिया है। अब देखिए यहाँ पे अगेन आपको कॉशियस हो जाना है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। अब उसके बाद अगर हम देखिए तो जो नेक्स्ट कैंडल बना है, दूसरे डेली चार्ट है, जो नेक्स्ट कैंडल बना है वो काफी बड़ा कैंडल बना है। तो जब हमको यहाँ पे इतना इंडिकेशन मिल गया कि डबल टॉप बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमको एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बना, उसके बाद हमको एक बहुत बड़ा कैंडल जब बन रहा हुआ दिख रहा है। जब इतना कंफर्मेशन मिल जाए तो हमें आराम से बेच देना चाहिए स्टॉक को या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आप पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते तो उसमें से 50% 60% जितना आपको कंफर्टेबल लगे, ये कोई फिक्स रूल नहीं होता है। ट्रेडिंग करना, उसमें से प्रॉफिट बुकिंग करना, ये कला है जो आप अपने आप करते करते सीख जाएंगे। किसी का कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे कुछ ही प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि जब उसका स्टॉक जब नीचे आएगा तो एटलीस्ट आपको उतना दिलासा रहेगा कि स्टॉक को हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इस जगह पे स्टॉक खरीदा, स्टॉक 20-30% ऊपर गया, फिर नीचे आके वहीं पहुंच गया। तो जब ऐसा होता है तो आपका जो प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है, आपने इसमें से कुछ भी कमा ही नहीं पाए। तो इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ तो स्टॉक ने काफी अच्छा खासा हमको डाउनफॉल दिखाया। आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ भी सेल करते तो स्टॉक नीचे लगभग 6% तक आएगा था। तो 6% तक का लॉस आपका बच जाता, क्योंकि आपने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया होता। लेकिन चलिए दोस्तों, अब हम ईटीएफ का बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं अब यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ। अब देख सकते हैं ईटीएफ ने जब डबल टॉप बनाया उसके बाद यहाँ पे नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ से इसने रिवर्सल भी ले लिया। रिवर्सल लेने के बाद देखिए जो इसका यहाँ पे सपोर्ट था, ये जो लाइन मैंने बना के रखा था, ये इसके सपोर्ट के आसपास कुछ दिन कंसोलिडेट किया, फिर वहां से बड़े बड़े कैंडल्स बना के फिर ऊपर जा रहा है। यानी अब वापस इसने अपना अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। तो अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्टॉक कम से कम अपने इस हाई तक तो पहुंचेगा ही। यानी यहाँ भी अगर हम बाय कर लेते हैं तो 3% हमको आराम से मिल सकता है कुछ दिन के अंदर, या मान लीजिए बहुत ज्यादा हो तो मेरे को जहां तक लगता है
1 मंथ के अंदर 3% आपका आराम से आ सकता है। साथ ही साथ अगर हम नीचे में देखें तो यहाँ पे हमको कैंडल का जो वॉल्यूम है वो भी काफी अच्छा खासा हाई दिख रहा है। तो अगेन चांसेस तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये अपने प्रीवियस हाई को जो कि 470 का उसको टच कर ले, और अगर सब कुछ अच्छा रहा, कुछ नेगेटिव न्यूज निकल के नहीं आता है, तो उसको हाई को भी क्रॉस कर सकता है। क्योंकि रिसेंटली निफ्टी 50 ने भी अपने हाई को, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, तो बैंक भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी इसको टच करेगा ही करेगा। तो दोस्तों ये हमने पहला देखा कि डबल टॉप पैटर्न कैसा होता है, कहाँ पे इसका वैल्यू ज्यादा होता है। ध्यान रखिए हमेशा इसका वैल्यू एकदम टॉप पे जब बनेगा तभी इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। अब हम एक और देख लेते हैं जिसका नाम है मोल्टेक पैकेजिंग। अब यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमको क्लियर डबल टॉप बनते हुए दिख रहा है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ सब देख सकते हैं, पहला टॉप यहाँ बना, फिर स्टॉक यहाँ से नीचे आया, उसका बाद फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे आके फिर वहीं से इसने रिटर्न मारा। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगेन क्लियर हमको डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। और ये जो डबल टॉप पैटर्न बना है ये कहाँ बना है, अब देखिए स्टॉक ने एक बहुत अच्छा खासा हाई लगाया, हाई लगाने के बाद आपको यहाँ पे एक डबल टॉप बनते हुए नजर आ रहा है। ओके दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ डबल टॉप बन तो गया और बनने के बाद करेक्शन भी हमको अच्छा खासा मिल गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या यहाँ पे हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं या हमें और वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। तो जहां तक मुझे लगता है इसका जो डाउनफॉल था अब खत्म हो चुका है, यहाँ से डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। उसको देखने के लिए देखिए यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने का जो ऊपर गया, तो यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया, ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया तो वापस यहाँ पे हम देखते हैं सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ मुझे ऐसा कुछ खास बड़ा कैंडल तो दिख नहीं रहा है जिसको मैं मुझे एग्जैक्टली बाइंग का पोजीशन मिल जाए, लेकिन क्योंकि टॉप से काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है और सपोर्ट के आसपास मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि डबल टॉप पैटर्न को कैसे पहचानना है और कैसे इसमें ट्रेड करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स है या अगर आपके कुछ अपने थॉट्स जो शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। और अगर आप भी इस तरीके से बिना किसी रिस्क का ETF में ट्रेड करना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में टाइम टू टाइम लाते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।